वेलकम बैक 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में आई गेस 10.2 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन तक हमने खत्म कर लिया था। ठीक है, 7th था या 8th था, वो जो भी था। उसके आगे मैंने तुमको बताया था कि जो 6 क्वेश्चन हैं वो 3-3 के पार्टीशन में करूँगा। मतलब 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में होंगे और 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, ये सीन रहेगा अपना। तो एक्चुअली मैं देख लेता हूँ। हाँ, 7 क्वेश्चंस किए थे हमने, है ना, जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लग रहा था, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, इन दोनों के तुमको स्टेटमेंट्स कंठस्थ याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से तुमको रटे हुए होने चाहिए स्टेटमेंट्स। बिलीव करो मेरा, तुमको वो चीज़ें रटी हुई जब तक नहीं होंगी तब तक तुम आगे उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर तुमने उनमें कोई कमी छोड़ी है ना तो क्वेश्चंस में कमी रह जाएगी बेसिकली। सिमिलरली अपन ने एक एक्स्ट्रा चीज़ करी थी जो रेडियस कोड पे गिरती है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है कोड को। ठीक है, आज से हम क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। 7 मैंने देख लिया, अपन ने कल कर लिए थे 7 तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनमें। मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया था। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको वापस देख लेना। नहीं समझ आए तो कमेंट डाल देना, मैं रिप्लाई करूँगा। समझ रहे हो? ठीक है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी बच्चा अगर लैपटॉप पे, फ़ोन पे किसी पे भी देखता है, इन वीडियोज़ की क्वालिटी 4K तक अवेलेबल है। ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। 4K तक वीडियो, हर वीडियो की क्वालिटी 4K तक अवेलेबल है जो इस चैनल पे अब तक डल चुके हैं। ठीक है, तो आप आराम से क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, कोई वो धुंधला वुंधला देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8, 9 और 10 आज के लेक्चर में करेंगे। 11, 12 और 13 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फर्दर लेक्चर में, जो कि तुम्हारा सर्कल्स का आखिरी लेक्चर भी होगा। ठीक है, अपना 7th हो गया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला। 8th क्वेश्चन है, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe। ठीक है, देखते हैं, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज। ठीक है, देखो क्वेश्चन में रीड क्या बोल रहा है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को तो क्वाड्रिलेटरल बाहर है और सर्कल अंदर है। तो बेसिकली एक तुम्हारा ऐसा सर्कल है, इसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मैं अपनी स्टाइल में बनाऊंगा, बुक वाला तो मेरे से बनेगा नहीं। एक लाइन अपन इससे खींचेंगे, एक लाइन अपन इससे खींचेंगे, एक लाइन अपन इससे खींचेंगे, वो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनने देखी जाएगी। एक लाइन इससे खींचेंगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा बचे हैं अपने, इनको अपन मिटा लेंगे। चलो, ये अपन ने क्वाड्रिलेटर बना दिया जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। बेसिकली इसकी तरफ अपन नाम देते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऑफ कोर्स सी बात है। और ये फिर होगा पी, ये होगा क्यू, ये होगा आर और ये होगा एस। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है तो यहाँ पे लिख लो तुम। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, और क्या पढ़ते, पहले पढ़ लेते हैं इसको। टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ओके, प्रूव क्या करना है हमको, ये देख लो। वी हैव टू बेसिकली प्रूव दैट द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स इज इक्वल्स टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट साइड का सम है वो बराबर एक दूसरे के, मतलब कि ए बी प्लस सी डी, सी डी सही लिखा है ना मैंने, इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने तुमको बताया था अपन ने इसमें, देखो इस क्वेश्चन में होगा थ्योरम 10.2 का प्रॉपर यूज होगा इसमें। ठीक है, एंड व्हाट वाज थ्योरम 10.2? दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये सिंपल सी थ्योरम 10.2 थी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, वी नो दैट बाय थ्योरम 10.2 दैट टेंजेंट्स। तो इससे अपने को मिला क्या, ये देखो आप, ये देखने की चीज़ है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होगी, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होगी, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होगी, और ये जो चीज़ है वो इसके बराबर होगी? बोल सकता हूँ मैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि AP इज इक्वल्स टू AS। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ
बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू, नहीं सॉरी, बी क्यू इज इक्वल्स टू पी बी, एक मिनट, पी एंड बी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर एंड डी आर इज इक्वल्स टू अपना डी एस हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो, मैं ये अपन ने लिख लिया है, ये अपन ने किससे एक्सट्रैक्ट किया, थ्योरम 10.2 से। प्रॉपर यूज यही है इसका। मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को अगर सम यहाँ पे चाहिए ए बी का और सी डी का, और इधर मेरे को सम चाहिए ए डी का और बी सी का। देखो इक्वल टू तो हमको तोहफे में दे दिया क्वेश्चन वालों ने, ठीक है। अब हमको ये फॉर्म करना है इधर, ये फॉर्म करना है इधर। इस क्वेश्चन की एक मिनिमल सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि आप यहाँ पे वही साइड्स लो जो आपको ये बना के दें। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे ए बी और सी डी चाहिए तो सी डी मेरा कैसे बन रहा है पहले बताओ। सी डी जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है, सी आर प्लस डी आर से, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सी आर और डी आर चाहिए एक साइड पे, और सिमिलरली अगर मेरे को ए डी बनाना है तो मेरे को ए एस और डी एस चाहिए एक साइड पे, ठीक है। तो इसको उस तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा। इसका फॉर्म करने का तरीका क्या है, आप अगर एक बार ऐसे चल रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर मैंने ए पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ए एस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ए एस के साथ में कौन है, डी एस है, तो मैं यहाँ पे डी एस लिखूंगा, समझ रहे हो। और डी एस के साथ में मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो डी एस के बराबर है डी आर, ठीक है। फिर मेरे को इसके बराबर में चलना पड़ेगा, डी आर के साथ मेरे को क्या चाहिए, सी आर, तो मैं यहाँ पे सी आर लिखूंगा, ठीक है। और सी आर के साथ मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी क्यू। फिर सिमिलरली मेरे को सी क्यू के साथ में क्या चाहिए, बी क्यू, तो सी क्यू वाली चीज इधर लिखनी पड़ेगी। तो अपन इसको वैसे फॉर्मुलेट कर लेते हैं, मैं अलग से लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। Basically these were the findings by theorem 10.2 which we will get in the question। ये हमको क्वेश्चन से मिल चुकी है, ठीक है। Now अब क्या लिखोगे, we can say that, अब देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन ने हमको तोहफा दे दिया, इसको फॉर्मुलेट करके ये लिखना ही हमारा काम है, ठीक है। तो लिखते जाओ, ये देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, है ना। कैन आई से दैट ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, ठीक है, ये मैं लिख दिया। नाउ अब मेरे को या तो ये साइड बनानी है या फिर ये साइड बनानी है पूरी। तो मैं अगर पूरी ये साइड बनाऊंगा तो मेरे को पी भी चाहिएगा, किस में ऐड करने के लिए, ए पी में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी बी पी, ठीक है। बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, ठीक है। फिर मेरे को बी क्यू में क्या करना चाहिए, सी क्यू ऐड करना पड़ेगा। तो मैं सी क्यू यहाँ लिखूंगा क्योंकि मेरे को यही ऐड करना है, अपन एल एच एस और आर एच एस को ऐड करेंगे ना। तो बी क्यू में को यहाँ पे सी क्यू लिखना पड़ेगा और इधर में लिखूंगा सी आर। सिमिलरली सी आर में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, डी आर, और डी आर के बराबर में क्या है, डी एस। समझ गए हो। वैसे अपने ज़्यादा कुछ डिफरेंस किया नहीं इसमें, मैंने सिर्फ ये उल्टा लिखा है, गैस नहीं ये दो उल्टे लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ इसको आप नाम दे दो 1 2 3 and 4, ठीक है। सेकेंड बोर्ड पे आएंगे। नाउ बाय एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, ये करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर डी आर, सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए एस बी क्यू सी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एंड प्लस में डी एस, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से तुम जो फॉर्म करोगे तुम्हारी साइड से निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो ए पी और बी पी, ए पी और बी पी, क्या ए बी नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। मतलब ए पी और बी पी को क्या मैं ए बी नहीं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, ये ए बी तो एक तरीके का, ठीक है। सिमिलरली सी आर और डी आर जो है, सी आर और डी आर मेरे को क्या सी डी दे देंगे, क्या ये सी डी देंगे। ए एस प्लस डी एस जो है वो मेरे को ए एस प्लस डी एस मेरे को ए डी नहीं दे देगा। और सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू के मैं बी क्यू और सी क्यू को मैं बी सी नहीं लिख सकता क्या, ठीक है। तो बस इनको फॉर्मुलेट कर लो आगे। ए बी प्लस सी डी इधर मिल गया हमको, इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी इधर मिल गया हमको, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है और थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है तुमने। वापस देख लो, ये तो हमने हमारी जो फाइंडिंग्स थी हमने वो लिख दी कि यहाँ तक तो फाइंडिंग्स लिख दी हमने कि हमको ये मिला है इस क्वेश्चन से। उसके बाद में ये हम दिमाग लगाएंगे कि हमको अगर ए बी प्लस सी डी इधर चाहिए तो मैं यहाँ पे वही चीज़ें रखूंगा, वही टुकड़े रखूंगा जो ए बी और सी डी मेरे को दे देंगे। तो मैंने इनको सिर्फ ऐसे कर दिया, उलट पलट कर दिया। अरे 1 = 2 लिखो या 2 = 1 लिखो, कोई फर्क नहीं है ना उस चीज़ में। सॉरी 1 = 2, चलो ऐसे लिख लो 1 + 1 या 1 ये ले लो, ठीक है। अगर मैं एल एच एस को आर एच एस बना रहा हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों है तो बराबर ही। मैंने एक क्वेश्चन के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया। वही चीज़ हमको यहाँ करनी है, हमको अपने मतलब के हिसाब से इनको अरेंज करना है और ऐड करके लिख देना है। ये सिंपल सा एक तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नाम बोलते हैं इसको।
जिस किसी को भी दिक्कत है इसमें प्लीज इसको वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। थ्योरम 10.2 काम आ रही है और अरेंजमेंट काम आ रहा है, बेसिकली तुम्हारा दिमाग काम आ रहा है और कुछ काम नहीं आ रहा, ठीक है। आपको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, स्क्रीनशॉट के लिए मैं पूरा पीछे हट चुका हूं। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं प्लीज बोलूंगा एक बार फिर से वापस जाओ और वापस सुनो जो मैंने बोला है, जो मैंने बोला है सिर्फ उस पर ध्यान दो और अलर्ट होके सुनो जो सुन रहे हो, ठीक है। गद्दे में बैठ के मत देखना वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 9, चलो। Now what does question number 9 demands from us? Question number 9. Question number 9 says that in figure 10.13, if figure is given to us, then we will surely draw the figure from the book. ये एक फिगर दे रखा है, ये भैया ने 2 लाइनें दे दी हैं हमको, ये लाइन हमने इतनी ऊपर की बना दी, ये हमको बराबर बनानी पड़ेगी भाई। ये एक इधर बनाई, एक ये बनाई, ठीक है। इन दोनों लाइंस को इन्होंने नाम दे रखा है x और y, ये एक्स वाई है और सिमिलरली ये तुम्हारा एक्स डैश और ये वाई डैश है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, एक इन्होंने ड्रॉ करा है लाइन, ये इस तरीके का, ठीक है। इस पर कोई सेंटर है, मतलब ये डायमीटर ही हो गया एक तरीके से, ओ है, ठीक है। इसको इन्होंने कनेक्ट करा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट अगर मैं करूँगा तो इस तरीके से कनेक्ट होंगी और फिर इन्होंने ये डायग्राम बना दिया इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा Q हो गया, ये हमारा P हो गया। बेसिकली एक सुंदर सा डायग्राम हमारे सामने है, इसको C पॉइंट नाम दे रखा है, खत्म है क्वेश्चन, ठीक है। पूछा क्या है इस क्वेश्चन ने, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, बराबर। टू पैरेलल टेंजेंट सर्कल के विद सेंटर ओ सेंटर बना दिया हमने, अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना है। मेरे को एक चीज बताओ, ये तो क्वेश्चन ऐसे देखते से खत्म हो गया है, अब कैसे खत्म हुआ है देखो, मेरी बात सुनो। क्या हमने अब तक हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया कि जहां हमको टेंजेंट दिख जाए और जहां हमको सेंटर दिख जाए हम रेडियस तो ड्रॉ करेंगे, मैंने तुमको बोल रखा है, तो कर्तव्य है अपना, ठीक है। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम रेडियस, हमारा जो फायदा है हम वो तो देखेंगे, साफ बात है, ठीक है। तो मैंने रेडियस को कनेक्ट कर दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे और मेरे को पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जब गिरती है तो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये तो मेरी फाइंडिंग्स हो गई इतनी सी, ठीक है। अब चीज बताओ मेरे को, उन्होंने क्या बोला कि आप इस एंगल को और इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो, दोनों के सम को, मतलब कि मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया तो दोनों का सम हो गया ना। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये 2 प्रूफ में आ जाएगा तुम्हारा, 2 प्रूव, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, पहले इन सबको लेवल कर लो, क्या 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 मतलब क्या क्या चीज दे रखी है हमको, ठीक है। एक चीज बताओ, ये आर है, ये भी आर है, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज बताओ, इजंट इट दैट ए पी इज इक्वल्स टू ए, ये वाला एंड ये वाला बराबर ये वाला है, बराबर। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बराबर हो गया। दूसरा हमको और क्या मिल सकता है ये बताओ मेरे को, ये आर है तो ये भी तो आर है, पूरी है, ठीक है। अब और क्या मिल सकता है, और तो हमको कुछ नहीं मिल रहा अभी तो। मेरे को एक चीज़ बताओ, सिंपल सी चीज़ बताओ, कॉन्ग्रुएंसी हमने इतने क्वेश्चन में काम में ली है, क्या इसमें एक और में काम लेके अपन अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते। बेसिकली मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तुमको 2 सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 पेयर्स दिख रहे हैं ऐसे ट्राइंगल्स के जो सिमिलर है, एक तो ये पेयर दिख रहा होगा, एक ये पेयर दिख रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ बताओ, इसको तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से होगा क्या, मैं बताता हूँ मेरे को। जैसे ये आर है, ये आर है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी मिल गया हमको, ए ओ ओ ए ओ ए दोनों कॉमन है, ठीक है। तीसरा हमको क्या मिल सकता है इससे, तीसरा हमको क्या मिल सकता है भाई, ये ए सी और ये ए पी, ये तो भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो पहले फाइंडिंग्स लिख लो अपनी अपनी फाइंडिंग्स क्या क्या है, क्या क्या हमने निकाल लिया है। दैट सॉल्यूशन पे आएंगे सीधा, वी नो दैट वी
नो दैट AP इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, वाई, थ्योरम 10.2 से। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली BQ इज इक्वल्स टू BC, नीचे वाले ट्राइंगल्स में, ठीक है, इसका भी सेम ही रीजन है, ठीक है। एक और चीज़ हमने निकालनी है, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, वाई, बाय थ्योरम 10.1, ठीक है, हमने कर लिया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने क्या कहा था, एक प्रॉपर्टी, ये कॉमन, दो प्रॉपर्टी, ये इक्वल, ये इक्वल, तीन प्रॉपर्टी, ट्रिपल एस साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। सिमिलर प्रॉपर्टीज इसमें भी लगेगी, ये भी आर, ये कॉमन, ये इक्वल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूं, कांट आई से दैट कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं सिपिसिटी से बराबर कर दूंगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं सिपिसिटी से बराबर कर दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं भी कि ये वाले एंगल इसके बराबर होंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, इतना सा चीज समझ में आता है, ठीक है। तो नाउ मूव आगे बढ़ते हैं। देखो इन ट्राइंगल्स OAP एंड ट्राइंगल्स OAC, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, OAP एंड OAC में एक तो OA कॉमन है दोनों, ठीक है। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, OP इज इक्वल्स टू OC, वाई, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, रेडियस बराबर ही होती है। तीसरा मैं क्या लिखूंगा, दैट AP इज इक्वल्स टू AC, वाई, बिकॉज थ्योरम 10.2 enables us to say that now triangles OAP congruent to triangle OAC, why, because of triple S congruency, बराबर, ठीक है। नाउ मैंने तुमको क्या कहा था, सिर्फ इतना कर दो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर लो, मतलब AOP या फिर एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल AOC या फिर COA POA, ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ CPCT, फ्री फंड का गिफ्ट हमारा, ठीक है। पहले ही तो मैंने ये बना दी इक्वेशन, ठीक है। मैं ये बोल देता हूँ ये दोनों ही एंगल मिला के x है, ठीक है। तो व्हाट एम आई सेइंग इज दैट कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो, दोनों को मैंने x नाम दे दिया, बराबर, ठीक है। अब आ जाओ सिमिलर चीज़, ये तो एक था, अब दूसरे में आ जाओ। नीचे वाले ट्रायंगल्स का बताओ मेरे को, OCB एंड OQB, ठीक है। इन ट्रायंगल्स OCB एंड ट्रायंगल OQB, ठीक है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता OB इक्वल्स टू OB कॉमन है, OB इक्वल्स टू OB कॉमन है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे इधर से, OB इक्वल्स टू OB कॉमन आ गया मेरा, और OC इक्वल्स टू OQ, OC इक्वल्स टू OQ, am I doing the right thing? Yes, OQ, क्या ये रेडियस नहीं है, ठीक है। दूसरा BQ इक्वल्स टू, मैं क्या नहीं बोल सकता BC है, क्यों, बाय थ्योरम 10.2। तो सिमिलर चीज इसमें भी होगी, दैट ट्राइंगल्स OCB आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स OQB बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एंड एंगल्स QOB एंड BOC, COB equals to angle QOB are equals y because of CPCT फ्री फंड का गिफ्ट, इसको मैं y नाम दे रहा हूँ, मेरी मर्जी। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ तक तुमको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, यहाँ तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आगे देखो, अपने को तो इस पूरे को 90 प्रूव करना है। व्हाट इट मीन्स इज दैट x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, बराबर, ठीक है। तो कैन आई से दैट एंगल लाइन PO इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ POA इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, बराबर, ठीक है। सो बाय लीनियर पेयर क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल POA प्लस एंगल AOC या COA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB, ये सब मिला के 180 डिग्री होगा, क्यों, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, POA COA दोनों x प्लस x है, सिमिलरली BOC और COB दोनों QOB दोनों y और y है,
इस सब मिला के 180 डिग्री बराबर, ठीक है। ये 2x देगा, ये 2y देगा, दोनों का सम कितना 180 डिग्रीज। 2 कॉमन लूंगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 2 से इसको काटूंगा तो 90 टाइम्स जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। क्या मैं x को नहीं बोल सकता कि x एंगल जो है वो AOC के बराबर है? एंगल AOC के बराबर x है और एंगल BOC के बराबर y है। BOC के बराबर y है, दोनों की जगह लिख दिया इनको। अब इधर मैं 90 डिग्री लिख सकता हूँ। नाउ कैन नॉट आई से दैट AOC एंड BOC दोनों मिला के एंगल AOB बना रहे हैं। ये जो प्रूव करना था, आगे आखिरी तक। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, मतलब मैं ये मानता हूँ कि किसी में अगर थोड़ा सा भी तुमने अगर पढ़ा है इस चैप्टर को ढंग से तो ये क्वेश्चंस तुम इजीली कवर कर सकते हो। वापस रिवाइज करवा देता हूँ क्या कह रहा है। हमको क्वेश्चन ने डायग्राम दिया, फिर क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि प्रूव दैट एंगल AOB इज ए राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया जो हमारा कर्तव्य बनता है, हम हर क्वेश्चन में करेंगे। हमको जो चीज़ का फायदा मिलेगा हम हर क्वेश्चन में लेंगे। दैट रेडियस जो होगी हम टेंजेंट पे डालेंगे। क्यों? बिकॉज उससे हमको एक तो 90 डिग्री मिलता है, दूसरा एक अपने को अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की नौबत आ जाए तो एक प्रॉपर्टी मिल जाती है कि 90-90 बराबर कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? वैसे ही, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? बिल्कुल करे मैंने। सिमिलरली ये दोनों मैंने प्रूव करें? बिल्कुल करे मैंने। इसको मैंने x नाम दे दिया, इक्वल सिम्प्लिसिटी से प्रूव करके इसको y नाम दे दिया। अब क्या ये चारों का सम 180 के बराबर नहीं होगा? होगा, बिकॉज लाइन POQ है यार, ये मैंने POA क्यों लिख दिया यहाँ पे? POQ है, दैट लाइन POQ इज अ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर पेयर बनाएगा, मतलब ये सम कर दिया। x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री आया। व्हाट इज x प्लस वाई? एंगल AOB। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके बाद मैं एक आखिरी क्वेश्चन पे आऊंगा, फटाफट आऊंगा, बिल्कुल 10th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफिशियल हट चुका हूं मैं सामने से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th। इसके बाद में हम चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। पहले कोई सर्कल ड्रॉ कर लो, इसका कोई एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ कर लो। मान लो ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके दो टेंजेंट्स हैं, ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रही है, ठीक है। टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं? इसको, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। लेट अस से दैट दिस इज T, दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? ऐसे बोल रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट कौन से ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे? ये वाले। ऑफ कोर्स सी बात है, रेडियस ज्वाइन करती है। सिमिलरली ये वाला, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है, वापस सुनो क्वेश्चन को। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच इज PT एंड PQ इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ये किसी ना किसी का सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस दोनों का सम कितना है? 180 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री एंगल्स है, किसके सप्लीमेंट्री एंगल है भाई? जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर पे, मतलब कि इससे एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको 10th क्यों बनाया? इसको सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, हमको बेसिकली ये दे रखा है, हमको ये कह रहा है कि इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो। प्रूव करने की जरूरत है लिटरली? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जरूरत नहीं है? नहीं है भाई, ये मैंने तुमको कर्तव्य बता रखा है तुम्हारा, कि ये तुम्हारा कर्तव्य है 90-90 डालना। अब मेरे को एक चीज बताओ, OPTQ क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या? बिल्कुल है, 1 2 3 4 साइड्स हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। 360 में से 180 तो इन्होंने कवर कर लिया,
क्या नहीं किया, 90 इसने माइनस करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, ये करना है हमको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लो। PT इज इक्वल्स टू PQ, कैसे, थ्योरम 10.2 से, वैसे लिखने की जरूरत थी नहीं मेरे को। अब ये देखो एंगल OPT इक्वल्स टू एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, क्यों, थ्योरम 10.1 से, ठीक है। नाउ ध्यान दो, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ, ये सब मिला के 360 डिग्रीज होगा, बोल नहीं सकता कि मैं ये बताने वाली चीज नहीं है। ये सब मिला के 360 डिग्रीज होगा, बोल सकता हूं ना मैं, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बराबर, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट OPT एंड OQT, OPT मतलब कि ये देखो तुम, दिस एंड दिस, ठीक है। तो मेरे को क्या एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं दोनों को साथ लिख दूं, OPT प्लस OQT प्लस PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, क्या इन दोनों का सम हम नहीं लिख सकते कि इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है ना, तो 90 90 180 तो यही हो गए, प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ, इनका सम कितना आ गया, 360 डिग्रीज, माइनस में उधर लेके जाओगे 180 डिग्रीज को, ठीक है। तो तुम्हारा एंगल का सम कितना आएगा, नीचे ही बैठना पड़ेगा भाई, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यही तो प्रूव करना था, विच मेक्स, तो यहाँ पे लिख दो एक लाइन, सो एंगल PTQ एंड एंगल POQ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंटरी एंगल्स, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास खत्म है तुम्हारी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमको इसमें सर्कल, ये बेसिकली सर्कल का क्वेश्चन है ही नहीं, देखो सही बताऊँ तुमको, सर्कल की सिर्फ एक प्रॉपर्टी काम आ रही है इसमें, जो है तुम्हारी OPT और OQT के 90 डिग्री होने वाली, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी इसमें सर्कल्स की काम नहीं आ रही है, बाकी सारा तुम्हारा वही चीज़ है जो तुम 8th 9th में करते हुए आए हो, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना या ट्राइंगल्स का, एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में भी यही हो रहा है। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और एक रेडियस का जो वो होता है ना प्रॉपर्टी, जो कोड को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट में, इन तीनों चीजों के अलावा इस पूरे चैप्टर में या तो पाइथागोरस लग रहा है, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज लग रही है। ये सारी चीजें तुम 9th तक अच्छे से कवर करते हुए आए हो, अच्छे से पढ़ते हुए आए हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। भगवान बचाए तुमको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक मैंने करवा दिया है, फिर से रिवाइज करवाने की कोई जरूरत लग नहीं रही मेरे को, लेकिन फिर से बता दूं कि जो पॉइंट होता है जहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, वो वाला एंगल, और इन्होंने क्या बोला, जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन सेगमेंट जाते हैं वो वाला एंगल, तो यही हुआ वो, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री प्रूव करना था, ठीक है। Now just by looking at the diagram we can see that angle OPT and angle OQT are 90 degrees, दोनों का सम 180 हो गया, तो जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल में बचे कौन सा एंगल, ये दोनों, और इन दोनों का सम 180 ही होना है, क्यों, बिकॉज a quadrilateral's angle sum property say that the sum of the angles of a quadrilateral is always 360 degrees। वही इस क्वेश्चन में काम किया है, पढ़ लो, साइड में हट चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। जो लास्ट लेक्चर तुमको जो कल मिलने वाला है वो लेक्चर तुम्हारा सर्कल का लास्ट लेक्चर होगा, सर्कल्स खत्म हो चुका होगा तुम्हारा, ठीक है। सक्सेसफुली बिल्कुल एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने सर्कल्स अच्छे से करवाया है, बिल्कुल डिटेल में घुस के करवाया है, ठीक है। तो इसके बाद में तुमको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास में जरूर लेके आऊंगा, मुझे पता है मैं काफी चीजें लैग कर रहा हूँ, ठीक है, आई नो दैट, तो लेकिन प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, खत्म हो गया है। कल तुम्हारा एक सर्कल का लास्ट क्लास आएगा, उसके बाद में एरिया रिलेटेड सर्कल्स हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सर्कल्स में चाहता हूँ दोनों साथ में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, बाय बाय।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। और रिकमेंड करो चैनल, सारे क्लासमेट्स को करो, सब दोस्तों को करो, ट्यूशन में करो, कोचिंग में करो, घर पे करो। बाय बाय, जय हिंद।